जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे भाई प्रमेय 5। क्या मेरे भाई इससे पहले हमने मेरे भाई यानी कि पार्ट 4 के साथ साथ क्या मेरे भाई पार्ट 4 के साथ साथ 4 प्रमेय देख लिया है। ठीक, ये है मेरे भाई प्रमेय 5 यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई पार्ट 4। इस वीडियो के मेरे भाई पार्ट 5 होने वाला है। ठीक, तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेरे भाई प्रमेय क्या है 5। तो इसमें है सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है मेरे भाई एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप सोच सकते हैं। ठीक, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। ठीक, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर पहले समझ लेना है, कैसे त्रिभुज कैसे क्या इसका सिस्टम क्या कह रहा है। ठीक, पहले तो आप ये देखो यहाँ पर एक त्रिभुज होता है। ठीक, ये ऐसा एक आपको सिंपली एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक, त्रिभुज आपको बनाने के बाद यहाँ पर से देखना है, इसका नाम दे देना है ए बी सी, नाम दे देना है, ये हो जाएगा त्रिभुज के नाम। ठीक, अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर से आप क्या कह देंगे, दिया है। क्या मेरे भाई दिया है लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले यही लिखना है आपको, एग्जामिनर समझेगा यहाँ बच्चे कुछ होशियार है और ये कुछ अच्छे से लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से। क्या करना है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है, ये आपको लिख देना है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और जिसमें क्या मेरे भाई जिसमें यहाँ पर से आप लिख सकते हैं यहाँ पर जिसमें कोण बी। ठीक, कोण बी क्या है मेरे भाई यहाँ पर से आप कह सकते हैं, इसका नाम जैसे यहाँ पर आप दे सकते हैं हम यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 3। ठीक, इस प्रकार तब आप कह सकते हैं कि मेरे भाई कोण भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार कोण सी क्या कह देंगे आप, कोण सी हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, यहाँ पर से आप सिंपली कह सकते हैं कोण जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक, ऐसे आप कुछ कह सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिख देना है कि सिद्ध करना है। क्या मेरे भाई सिद्ध करना है लिख देना है यहाँ पर से, काले पेन से आपको लिखना है मेरे भाई सिद्ध करना है, इस प्रकार आप लिख देना है। ठीक, सिद्ध करना है इतना लिखेंगे आप, तो इसमें से क्या सिद्ध करना है वो देखो। अब यहाँ से आपको पता चल गया है कि यहाँ पर जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सभी बच्चे जानते हैं कि 180 होता है, लेकिन यही हमको सिद्ध करना है। तो ये आपको डायरेक्टली पता है कि 180 होता है, तो आपको लिख देना सिद्ध करना है कोण ए। क्या मेरे भाई कोण ए, यहाँ पर ये क्या है कोण ए, फिर क्या है प्लस कोण बी प्लस कोण सी, क्या होगा 180 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको बात लिखी है। ठीक, अब यहाँ पर से आपको कुछ रचना कर देनी है। इस क्या मेरे भाई इस त्रिभुज में आपको कुछ रचना करनी है। क्या रचना करनी है देखो, यहाँ पर से एक लाइन खींच देनी है यहाँ पर से। क्या मेरे भाई यहाँ पर से ऐसे कुछ एक लाइन आपको खींचनी है। यहाँ पर से लाइन खींचने के बाद इसका कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरे भाई, इसका नाम देते हैं पी और इसका नाम देते हैं क्यू। ठीक, ये आपने नाम दे दिया, इस प्रकार आपने कुछ नाम दिया है। अब यहाँ पर से देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक, अब देखो रचना में आप क्या लिखोगे यहाँ पर रचना। ठीक, रचना हमने इस त्रिभुज की कुछ रचना की है। क्या रचना की है, ये वाली जो लाइन खींची वो इसी को लिखना है, रचना का यही काम होता है। देखो भुजा क्या लिखना है, ये जो भुजा हमारी क्या है AC। क्या मतलब AC के समांतर हमने ये क्या खींचा है पी क्यों खींचा है, इसी बात को आपको लिख देना है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर से देखना है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, चूंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या मेरे भाई, चूंकि क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा जो हमारी AC भुजा है ना, AC ये होगी समांतर मेरे भाई पी और क्यू के, ये वाली भुजा के समांतर है, ये भी आप बच्चे जानते हैं। ठीक, अब इसके मेरे भाई ये पैरेलल हमने खींची है, क्या मेरे समांतर ही तो है। अब देखो यहाँ पर से आप क्या कह सकते हैं, इसका प्रमाण लिखना होता है। ठीक, क्या मेरे भाई प्रमाण आप लिख दीजिए यहाँ पर से। इसका प्रमाण क्या लिखेंगे कि मेरे भाई कोण यहाँ पर से इसका नाम दे दीजिए कुछ। क्या मेरे भाई इसका नाम यहाँ पर कोण यहाँ पर 5, यहाँ क्या जी 4, ये 5। ठीक, इस प्रकार आपने नंबर की है 1 2 3, इस प्रकार 4 और 5 कर देंगे। ठीक, इसका प्रमाण क्या लिखेंगे कि कोण 4 बराबर क्या हो जाएंगे, कोण 2 हो जाएगा। क्या मेरे भाई एकांतर कोण है ना, इस 4 का कोण एकांतर क्या होगा मेरे भाई, यही वाला तो होगा, जेड वाली आकृति बन रही है ये होगा। ठीक, अब ये सिंपली यहाँ पर से क्या हो जाएगा 5 वाला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3 हो जाएगा। ठीक, तो उल्टा जेड बन रहा है इस प्रकार कुछ। ठीक, तो ये 5 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 5 का उल्टा 3 हो जाएगा। यहाँ पर से 4 का उल्टा क्या हो रहा है 2, तो यहाँ पर से कोण 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहोगे कोण 3। ये बात आपको सभी पता है। क्या मेरे भाई यहाँ पर लिख देना है एकांतर कोण, यहाँ पर से लिखेंगे तो एग्जामिनर अच्छे से समझ जाएगा। ठीक, एकांतर कोण लिख देना है। अब देखो यहाँ पर से एक बात और समझ में आ रही है। क्या मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ रही है PBQ, यहाँ पर से वाली जो रेखा है एक सरल रेखा। क्या मेरे भाई यहाँ पर से लिख देना है, चूंकि PBQ एक सरल रेखा है। ठीक, ये लिख देना है आपको। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर से देखना है कि कोण PAQ, यहाँ पर से क्या मतलब कोण BAQ, क्या मतलब कोण BAQ, यहाँ पर से आपको कह देना है क्या सरल रेखा है तो कितना डिग्री कोण होगा 180 डिग्री का। ठीक, इसलिए कोण B, क्या मतलब कोण B सॉरी दोस्तों, यहाँ पर से क्या है PB, क्या मतलब PBQ, इस प्रकार आपको कुछ कह देना कोण BQ, यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे भाई 180 के बराबर हो जाएगा, ये आपको कह देना है। ठीक, यहाँ पर से जब आप कहोगे तो यहाँ पर से एक बात निकल के आ जाएगी। क्या बात निकल के आ जाएगी वो देखो। देखो यहाँ पर से कोण 4, क्या मेरे भाई कोण 4 है इसी रेखा में है, तो ये कोण 4। ठीक, कोण 4 प्लस कोण यहाँ पर क्या है कोण 1 आपको इसी रेखा मिल रहा है, प्लस कोण
5 मिल रहा है, बराबर क्या है मेरे भाई, ये किसके बराबर सरल रेखा है, तो 180 के बराबर है। ये आपको बच्चे सभी जानते हैं, ठीक। अब देखो, अभी अभी हमने क्या लिखा, कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 1 ही तो मेरे भाई कोण 1 रहेगा, कोई एक अंतर कोण नहीं, प्लस कोण 5 क्या है, कोण 3 है, बराबर 180। अब आप देखो कोण 2 क्या है मेरे भाई, ए है, प्लस कोण 1 क्या है मेरे भाई, बी है, ठीक। यहाँ पर से कोण सी क्या है मेरे भाई, 3 है, ठीक। सॉरी दोस्तों, ये क्या है, कोण 3 क्या है मेरे भाई, सी है। यहाँ पर से कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर क्या है यहाँ पर 180। ये तो हमको प्रूव करना था, तो यही तो हमने निकाला मेरे भाई। इस प्रकार इसका बहुत ही अच्छे से सोल्यूशन निकाला जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।